नेशनल जियोग्राफिक की वेबसाइट के मुताबिक हमारी ज़मीन पर कम अज़ कम 3.1 ट्रिलियन दरख्त हैं। हर दरख्त में हज़ारों हत्ता के लाखों पत्तियां होती हैं। एक बड़ा ओक का दरख्त तकरीबन 5 लाख पत्तियां रखता है। हर पत्ते में लाखों छोटी छोटी सुर्खियां होती हैं जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। ये स्टोमाटा बिल्कुल फेफड़े की तरह काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जाज़ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिहा करते हैं। अगर हम घास और झाड़ियाँ भी शामिल करें तो ये सांस लेने वाले सुराखों की तादाद 1 अरब से ज़्यादा हो जाती है। ये सब मिलकर एक बेहतरीन निज़ाम के तहत काम करते हैं जो बहुत बड़ा मिकदार में CO2 को अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन गैस O2 को रिलीज़ करता है। इस तरह ये पूरी दुनिया एक निज़ाम के तहत सांस लेती है, बहुत ही नाजुक और अजीम तरीके से। सोचिए, हर सांस जो हम लेते हैं उसमें इन दरख्तों का हाथ है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया एक पौधे का पत्ता ये दिखाता है कि इसमें 100 सुराख हैं जो स्टोमाटा कहलाते हैं। हर एक सुराख एक फेफड़े की तरह काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जाज़ब करता है और ऑक्सीजन को रिहा करता है। ये हमारे माहौलियाती तवाज़ुन का एक अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र आयत 19 में फरमाया, और ज़मीन को हमने बिछा दिया। यह सच है। गर्मियों में पत्तियां बढ़ना शुरू करती हैं, कार्बन को अब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन को रिहा करती हैं। ठंडियों में कार्बन की मिकदार बढ़ जाती है और ये सिलसिला एक नाज़्म ज़ब्त वाले दौरानिये के मुताबिक चलता रहता है। सोचिए, ट्रिलियंस दरख्त एक मुसलसल निज़ाम के मुताबिक काम करते हैं। अगर यह निज़ाम ना होता तो ज़मीन पर ज़िंदगी का बरकरार रहना मुमकिन ना होता। ये सब कुछ एक खूबसूरत तस्वीर है जो हमें अल्लाह की हिकमत और कुदरत की याद दिलाता है। अगर ज़मीन पर समुंदर ना होते तो आज हमारी दुनिया का रंग ही कुछ और होता। समुंदर सिर्फ पानी का एक झील नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। यह न सिर्फ माहौल को साफ रखते हैं बल्कि कार्बन साइकिल के ज़रिए हमारे माहौलियाती तवाज़ुन को भी बरकरार रखते हैं। सोचिए, अगर ये समुंदर ना होते तो बारिश का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता। पानी का यह दौर जो पौधों और ज़िंदा मखलूक़ात के लिए ज़रूरी है, एक बेहतरीन निज़ाम के मुताबिक काम करता है। यह सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि एक निगरानी का नतीजा है। समुंदर और ज़िंदा मखलूक़ात मिलकर एक ऐसा ब्रीदिंग सिस्टम तैयार करते हैं जो ज़मीन की ज़िंदगी को संभलता है। इसलिए समुंदर की अहमियत को कभी ना भूलिए। हर साल 4 मौसम का सिलसिला हमारे आसपास का जहां जिंदा रखता है। सर्दी का मौसम जो बारिश का सबब बनता है, पौधों को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। गर्मी और बहार के महीने ये दोनों मिलकर पौधों की नशोनुमा और ऑक्सीजन की फराहमगी का ज़रिया बनते हैं। और खिज़ान जब बीज ज़मीन में उगने लगते हैं, ये सब कुछ एक बेहतरीन निज़ाम का हिस्सा है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना पेचीदा निज़ाम सिर्फ एक इत्तेफाक है? हर पत्ता, हर फूल एक मकसूद के मुताबिक काम कर रहा है। ये सब सिर्फ फ़र्ज़ी तरक्की का नतीजा नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम का इज़हार है जो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। यह एक नया सोचने का नज़रिया है जो हमें ये समझाता है कि ज़िंदगी का हर पहलू कितना अहमियत रखता है। सुबहान अल्लाह। ज़मीन पर मौजूद नबातियात को काम करने के लिए एक ख़ास निस्बती मिक़दार में ऑक्सीजन और कार्बन की ज़रूरत होती है। अगर दरख्तों की तादाद कम होती तो ये सिर्फ तभी काम कर पाते जब इन गैसेस का तल्लुक बिल्कुल ठीक होता। एवोल्यूशन की थ्योरी के मुताबिक पौधे किसी एक जगह पैदा हुए और फिर करोड़ों सालों तक बढ़ते गए। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? दरख्तों के लिए हवा में कार्बन का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो दरख्त दम घुटने से मर सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो उनकी सांस लेने की सलाहियत भी मुतासिर होती है। ये सब्ज़ी का निज़ाम तभी मुमकिन हुआ जब ज़मीन को मुनासिब मिट्टी, सही हवा और तमाम ज़रूरी अंसार दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ को जोरे में पैदा किया। पहले हर चीज़ के लिए मुनासिब माहौल तैयार किया, फिर मखलूक़ात को पैदा किया। लेकिन जो लोग एवोल्यूशन को मानते हैं वो इस सब का उल्टा सोचते हैं।
کیا یہ سوچ سچ میں سمجھ میں آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مخلوقات اپنے ماحول کے مطابق ڈھل جاتی ہیں، لیکن کیا یہ اصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار یہ بیان کیا ہے کہ ہر چیز ایک طے شدہ نظام رکھتی ہے۔ جیسے ایک شخص اپنے گھر کے لیے ضروری اسباب تیار کرتا ہے، ویسے ہی اللہ نے زمین کو تیار کیا اور پھر اس مخلوق کو پیدا کیا جو اس میں رہنے والی تھی۔ العلیٰ میں فرمایا گیا، اور وہی ہے جس نے تقدیر مقرر کی اور ہدایت دی۔ ہر چیز کا ایک مقصود ہے، ایک نشچت تقدیر۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اصل سچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کائنات کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ ہی اس سب کا خالق ہے، جو اس کی نظم و ضبط اور تقدیر کا مقرر کرنے والا ہے۔ تبھی ہم سچائی کی گہرائیوں میں جا سکتے ہیں۔ کائنات کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز ایک نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جس نے تقدیر مقرر کی اور ہدایت دی۔ یہ صرف لفظ نہیں بلکہ ایک گہرا حقیقت ہے۔ جب ہم زمین، مخلوقات اور گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں تو یہ سب اللہ کی حکمت اور ارادے کا نشان ہے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب بنا کسی خالق کے پیدا ہوا؟ کیا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ سب کچھ اس کی تقدیر کے مطابق ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتے، تب تک اصل سچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے آؤ اس کائنات کی کھوج کریں، لیکن پہلے یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ ہی اس سب کا خالق ہے۔